कैसा लग रहा है आपको ये स्क्वाड? आवाज हमारी मेरे अच्छा, इसमें सलमान मिश्रा का डेब्यू है, मुबारक हो। तो बड़ी मेहनत है उनकी इसमें। किसी भी प्लेयर का जब डेब्यू होता है उसमें हमें बहुत सपोर्ट मिलती है किसी एक प्लेयर को। खैर एनीवे, जो टीम खिलाई है उसमें मोहम्मद नवाज वापस आए, काफी अरसे के बाद वो मेन टीम में वापस आए, प्लेइंग 11 में आए। और जैसे सलमान अली आगा ने कहा कि मोस्टली ऑलराउंडर है हमारे पे, देखा जाए तो कुछ दिल शाह है, खुद सलमान अली आगा है और फहीम अशरफ है। इस तरह से इनके 5, 6 या 6, 7, 8 नंबर जो है ऑलराउंडर दिखे है। बाकी टीम वही है जो बांग्लादेश के खिलाफ हमारी यहाँ पे खेली थी। तो इसमें नए बॉलिंग में अगर आप देखते हैं तो अबरार के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। स्पिनर्स ऑलराउंडर ही है, काफी हैं कि अगर वहां पे स्पिन की जरूरत पड़ती है। हम यही बात कर रहे थे कि सुफियान मुकीम तो होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे स्पिन अगर क्रैक हुआ, टर्न हुई बॉल, तो साइम अय्यूब बॉल कर सकते हैं, कुछ सलमान कर सकते हैं, कुछ दिलशाह है। तो उसका उन्होंने कोई ज्यादा भाव दिया नहीं है। तो पेसर्स का है कि बस आफरीदी से काफी उम्मीदें हमेशा हमें रहती हैं और वो अच्छे बॉलर भी आउट करना जानते हैं, चाहे मिडिल ओवर हो या डेथ ओवर हो, वहां पे अच्छी बॉलिंग करते हैं। और बाकी बांग्लादेश की टीम देखते हैं अभी किस तरह से मैच लेते हैं। और बॉलिंग शुरू में कर रहे हैं, इसका मतलब है कि डैम्पनेस होगी और बारिश ज्यादा हुई है, शुरू में शायद मुश्किलात हो बैटिंग करने में। हालांकि मैंने कल यही कहा था कि बैटिंग पहले करनी चाहिए, शायद वेदर हो, ज्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से डिसीजन क्या अलग किया है। एब्सोल्युटली, आज सुबह से भी मीरपुर में बारिश हो रही थी राशिद भाई, तो हो सकता है थोड़ा सा डिसीजन में इसको भी शामिल किया गया। वैसे को भाई, सुफियान मकीम का जिक्र किया राशिद लतीफ साहब ने, अब कौन कैसे आया स्क्वाड में वो तो डिस्कशन पुराना हो गया, लेकिन प्लेइंग 11 आइडियल क्या होना चाहिए? क्योंकि आपको सिर्फ इस सीरीज को नहीं देखना है, लेट्स नॉट फॉरगेट अगले साल हमने वर्ल्ड T20 खेलना है, पाकिस्तान ने उसके लिए ऑप्शंस तैयार करने हैं, और जब भी ऑप्शंस तैयार करने होते हैं तो आप फिर गेम एक्सपीरियंस देते हैं उन प्लेयर्स को जिनमें आपको स्किल नजर आती है, जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, और सुफियान मकीम इज जस्ट दैट। देखिए, अभी तक पीसीबी ने अपना सबक नहीं सीखा है, माजरत के साथ पीसीबी बुरा ना मनाए। पहले भी यही हो रहा था कि आप सिलेक्टर क्या करे, वो टीम बना के दे देता है, खिलाने वाले पर भी तो होता है ना। पहले पीसीबी ये डिसाइड कर ले कि जी हमने पाकिस्तान की फ्यूचर की टीम बनानी है क्या। वो आप कह रहे थे ना, वो बॉलर इनएक्सपीरियंस है। सारे लड़के तकरीबन, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कोई 2016 में डेब्यू किया, किसी का 17 में, 18 में, सबके तो लोग कोई तकरीबन 9 और 8 साल पहले सब खेलते हुए आ रहे हैं। दे आर ऑल एक्सपीरियंस, सब खेलते हुए आ रहे हैं, मगर इनको कम बैक कराया गया, इसीलिए कराया गया कि आपने कोई बनाया नहीं। अब वही थ्योरी आप इधर इस्तेमाल कर रहे हैं। कल भी मैंने कहा था, हर हाल में आप सुफियान को खिलाएं, दुनिया की हर टीम स्पिनर से जीत रही है, आपके पास नहीं है। और जो रिस्ट स्पिनर होता है, चाहे वो राइट आर्म हो या द लेफ्ट आर्म हो, जो रिस्ट का होता है वो अलग होता है, फिंगर वाला अलग होता है। क्रिकेट के अंदर ये दो चीजें, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। आपके पास है, आप उसको बना नहीं रहे, तो इवेंचुअली फिर क्या होगा, जब बड़ा टूर्नामेंट आएगा आप स्ट्रगल कर रहे होंगे कि आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं होगा। आप उनको कोई सा भी लड़का दे दें, अगर कोच अपने सिर्फ मुझे जो फीलिंग आती है ना, जो भी कोच आता है वो अपनी कह लें कि अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा उसका फोकस होता है, ताकि वो उसकी रोजी रोटी चलती रहे। पाकिस्तान के लिए हमने सोचना है, तो पाकिस्तान के लिए सोचने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना है कि हमने इस क्रिकेट टीम को कैसे चलाना है। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान का फ्यूचर भी देखना है। दोनों की बातों को मिलाकर आपसे एक सवाल है अहमद, जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, साइम अय्यूब भी बॉल कर सकते हैं, सलमान अली आगा खुद भी बॉलिंग कर सकते हैं, खुशदिल शाह भी स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। एक ऐसी पिच जहां पर बॉल थोड़ा सा रुक के आएगा या टर्न होगा, तो वहां पर पार्ट टाइम स्पिनर आपके पास मौजूद हैं। उसमें एक और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को खिलाने की आपकी नजर में तुक बनती थी, या फिर सुफियान मुकीम एक बेहतर चॉइस होता है? अगेन वी कैन जस्ट टॉक अबाउट इट फॉर द रेस्ट ऑफ द 2 मैचेस। नहीं, देखिए, सुफियान यंगस्टर हैं और इस तरह की सीरीज में आपको लाजमी उनको खिलाना चाहिए। पहले भी सिक्कू भाई ठीक बात कर रहे हैं कि पहले भी यही हुआ है कि आपके पास स्पिनर्स डेवलप हुए नहीं थे, जिसकी वजह से आप अब एक स्पिनर के साथ जो है इतने बड़े इवेंट्स में, जो कि एशिया के अंदर थे, वहां जा रहे थे। और अभी आपके पास मौका है, आप एक यंगस्टर डेवलप। फिर देखिए ना, अपनी अना के मसले भी तो दानिश भाई यहाँ बहुत आ जाते हैं। एक जेन्युइन लेग स्पिनर आपके पास आया उसामा मीर की शक्ल में, उसके साथ आपके मसले पड़ गए। वो आपके जो ऑफिशियल्स हैं, जो करता है, जो सारे शॉट्स ले रहे थे कुछ अर्सा पहले तक, उन्होंने जो है ना मेक श्योर कर लिया कि उनको आने नहीं देंगे। और अब
काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स खेल रहे हैं, वहां पे वो अपनी जो है खिदमत सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो अवेलेबल नहीं है। बड़ी ज्यादतियां हैं, बहुत ज्यादतियां जो हो रही हैं। खैर एनीवेज आइडियल सिचुएशन यही बनती थी कि इस मैच को देखते हुए कि जहाँ पे फोरकास्ट कंडीशन होती है कि टॉस जीत के पहले जो है बॉलिंग की जाए, ताकि पता लग जाए दूसरी बारी में कि क्या जो है टारगेट सेट हुआ है, ताकि आप अपना जो चेज है वो उसके हिसाब से कर सके। वो बांग्लादेश ने जीत ली है, पाकिस्तान बैटिंग पहले कर रहा है। होपफुली पाकिस्तान सेंसिबल क्रिकेट खेले, पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं जो टॉप ऑर्डर में भी है या लोअर ऑर्डर में भी है, एक अच्छा टारगेट जो है सेट करें। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो बॉलिंग देखिए, मैच खेल जीतना ही सारा कुछ नहीं होता है दानिश भाई। बिल्कुल इंशाल्लाह मैच पाकिस्तान जीतेगा, हमारी दुआएं हैं। लेकिन आपने जिस तरह भी पिछले वर्ल्ड कप में आप क्या कह रहे थे कि एशिया में जी हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है, तो यार वो डेवलप इन्होंने ही करने हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो इन्होंने कुछ नहीं किया। और जो बने बनाए आ गए अपनी मेहनत से, उनके साथ अनाज के मसले डाल लेते हैं। पावर दिखाने का बड़ा शौक होता है हमारे लोगों को कि हम ये दिखा सके कि हम कितने पावरफुल हैं, ये दिखा सके कि हम बांग्लादेश भी जाते हैं, वहां की कोचिंग करते हैं, लेकिन हम सैलरीज यहाँ से देते हैं। ये दिखा सके कि हमारी कोई जॉब प्रिस्क्रिप्शन जैसी भी है, हमारी वो बनती है नहीं बनती है, लेकिन हम 60-60 लाख तनख्वाह ले सकें, तो ये पावर शो बच्चों पे ही आप दिखा सकते हैं। फिर एक अल्लाह की जात भी ऊपर बैठी हुई है, उसकी लाठी बेआवाज होती है, हम तो सारी जिंदगी उससे डर के काम करते हैं। होपफुली सम सेंस प्रिवेल और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं ये अच्छा खेल पेश करें, एंटरटेन करें पाकिस्तान की अवाम को, बिकॉज पाकिस्तान की अवाम को इस टाइम जीत की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई विश वी हैड मोर टाइम, क्योंकि मैं पाकिस्तान के इस बॉलिंग अटैक पर मजीद बात करना चाहता था। मुझे ये बॉलिंग अटैक देख के पाकिस्तान की वो फास्ट बॉलिंग लेगेसी याद आ रही है। एक हवा पाकिस्तान का हुआ करता था। स्क्वाड अनाउंस होने से पहले लोग डर के और खौफ में बैठे हुए होते थे कि पाकिस्तान के पेसर्स को कैसे खेलेंगे। पेसर ही नजर नहीं आ रहा हमें इसमें। चलें आगे बढ़ते हैं राशिद भाई, मैं थोड़ा सा बैटिंग पे आ जाता हूँ। हम ये बात जरूर कर रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी होगा एटलीस्ट पहले बैटिंग करना। बारिश हुई भी है वहां पर, शायद मूवमेंट मिलेगी, बांग्लादेशी बॉलर्स को मूवमेंट मिलती है, उनके पास प्रॉपर स्पिनर जरूर खेल रहे हैं। यहाँ पर आपको लगता है फखर और साइम का किरदार इब्तिदाई मराहल में बहुत जरूरी होगा, बिकॉज जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो जिस तर्ज की क्रिकेट खेलता है, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ खेलेंगे अगर ऊपर से 2 विकेट गिर जाती हैं। देखिए दोनों बहुत अच्छे और तेज खेलने वाले बैटर्स हैं, बैट्समैन हैं, और लेकिन दबाव इनके पास मौजूद होगा। साइम अय्यूब जिस तरह इंजर्ड हुए थे, उसके बाद सेम साइम अय्यूब हमें नजर नहीं आए। उनकी कोशिश है और हम भी देखना चाहते हैं उनकी वो फॉर्म, वो बैटिंग, वो नो लुक शॉट और वो एग्रेशन बैटिंग में। इसी तरह फखर जमान ज्यादा खेले नहीं, उनकी जो इंजरी के बाद एक मैच खेले हैं, अगर चैंपियन ट्रॉफी हो या अगर बांग्लादेश हो, ज्यादा मैच खेले नहीं। उनका भी ऊपर एक दबाव है, क्वेश्चन मार्क है उनकी फिटनेस का। तो लेकिन अगर इस मैच में देखते हैं, अगर दोनों फिट हैं, अच्छा खेलते हैं, तो फिर लॉन्ग टर्म हमें देखना चाहिए इन्हीं दोनों को। अगर यहाँ से कोई खुदा न खास्ता इंजरी होती है फखर को, फिर हम एक नए ओपनर को देख रहे होंगे। दादा फरहान को कभी हम अंदर कर रहे हैं, कभी बाहर कर रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा रन जो इस साल किए हैं, मैं तो बाहर रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि उसी को बाहर कर देते हैं। 1000 रन किए 3 सेंचुरी के साथ में 3 T20 के टूर्नामेंट में। उनकी जगह पे जाहिर सी बात है कप्तान को आना था, तो कप्तान को खेलना ही है, तो इसीलिए कप्तान बना दिया गया। साहिबजादा फरहान वाकई में ये वैसे ज्यादती है वैसे। एब्सोल्युटली, आई डोंट इवन हैव वर्ड्स ऑनेस्टली स्पीकिंग। सिकू भाई, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि समझ नहीं आता क्या कहा जाए, किस तरह सोचा जाए। चले हम इस इशू को अगले शो के रखते हैं। दानिश, यही तो मैं बात कर रहा था कि पीसीबी ने अभी तक सबक नहीं सीखा कि जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप यूएसए के लिए जो टीम बना के ले गए थे, रिटायर्ड प्लेयरों को उठा उठा के ले गए थे, क्या परफॉर्मर्स को पीछे छोड़ के आप फिर रिटायर्ड प्लेयरों को लेकर गए जिन्होंने पाकिस्तान से खेलना पसंद नहीं करते, आप उनको उठा के ले गए, तो क्या रिजल्ट आया? आप अमेरिका से हार गए और उसके बाद ये हुआ कि आपके पास फास्ट बॉलर ही खत्म हो गए। अब बताएं आपके क्या कर रहे हैं? फरहान का किस तरह आप ड्रॉप कर सकते हैं? देखें, मैं फकर के लिए वो अच्छा प्लेयर ही 35, पाकिस्तानी 35 है, पाकिस्तानी 35। आई एम वेरी सॉरी, ये फैक्ट है कि ये जो लड़के हैं सब अपनी उम्रें कम दिखाते हैं। 35 है पाकिस्तानी। नाउ वी हैव, मेरे ख्याल ये है, वी हैव टू सी द फ्यूचर। मेरा ये ओपिनियन है, बाकी दूसरों की क्या मर्जी है। साहिबजादा फरहान को खिलाना इतना जरूरी था अहमद कि आप साहिबजादा फरहान को टीम में शामिल कर सकते थे मोहम्मद नवाज को स्किप करके, बिकॉज बॉलर्स आपके पास फिर भी होते। आपके पास साइम अय्यूब, खुशदिल शाह का ऑप्शन था, आपके पास 5 से 6 बॉलर्स थे कि आप उनको यूटिलाइज कर सकते थे। लीविंग आउट साहिबजादा फरहान ज्यादती के अलावा शायद ये और कुछ नहीं है।
जी बिल्कुल, देखिए एक खुशाइन चीज तो सिर्फ ये है कि शुक्र करें कि वो स्क्वाड के साथ भी मौजूद है, ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि ठीक है, बिल्कुल बात बजाय हम बहुत एडवोकेट करते हैं और राशिद भाई ने भी बड़ी बात उठाई, सिक्कू भाई ने भी बड़ी बात उठाई है कि शायद प्लेइंग 11 में उनकी जो जगह है वो नवाज की वजह से नहीं बन सकी। और हमारा कहना ये है कि भाई आप एक ही तरह के जो प्लेयर्स खिलाई जा रहे हैं, तो ये वो जगह है कि आपको इतना डर पड़ गया बांग्लादेश का भी कि आप उनके खिलाफ भी जो है ना पूरी ये करके वो करके जाना चाह रहे हैं। You have 40 seconds, अहमद। हम जब बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलते थे ना, प्रॉमिस ये अच्छी बात नहीं, कुछ प्लेयर्स तो हमारे वार्म अप भी नहीं करते थे, ठीक है, और चले जाते थे। तो ठीक है, आप उसको खिला रहे हैं, अभी जो दो फखर और वो खेल रहे हैं, साइम खेल रहे हैं, लेकिन खुदारा आप इसी तरह बारो बार करके शायद फरहान को बाहर ना कर दीजिएगा, ये आपके आगे आ राइट